बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राधा नाम की एक औरत रहती थी। राधा बहुत ही समझदार थी। उसके पास एक भेड़ थी। भेड़ जो दूध देती, राधा उसमें से थोड़ा दूध बचा लेती। उस दूध से वह दही जमाती और दही से मक्खन निकाल लेती। छाछ तो वह पी लेती, लेकिन घी निकालकर उसे एक मटकी में डाल लेती। धीरे धीरे मटकी घी से भर गई। राधा ने सोचा, अगर घी को नगर में जाकर बेचा जाए तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे। इन पैसों से मैं घर की जरूरत का थोड़ा सामान खरीद लूंगी। राधा मटकी सिर पर उठाकर नगर की ओर चल पड़ी। उन दिनों में आवाजाही के साधन अधिक नहीं थे। लोग ज्यादातर पैदल ही सफर किया करते थे। रास्ता बहुत लंबा था और गर्मी भी बहुत थी। राधा जल्दी थक गई। राधा ने सोचा, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आराम करने के लिए वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। घी की मटकी उसने एक तरफ रख दी और पेड़ की शीतल छाया में बैठते ही राधा को नींद आ गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि घी की मटकी वहां पर नहीं थी। उसने घबरा कर इधर उधर देखा। उसे थोड़ी दूर पर ही एक औरत अपने सिर पर मटकी लिए जाते दिखाई दी। वह उस औरत के पीछे भागी। उस औरत के पास पहुंचकर राधा ने अपनी मटकी झट से पहचान ली। राधा ने उस औरत से अपने घी की मटकी मांगी। वह औरत बोली, यह मटकी मेरी है, मैं तुम्हें क्यों दूं? राधा ने उससे बहुत विनती की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने राधा की एक नहीं सुनी। राधा उसके साथ साथ चलती चलती नगर तक पहुंच गई। नगर में पहुंचकर राधा ने मटकी के लिए शोर मचाया। शोर सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने पूछा तो उस औरत ने घी की मटकी को अपना बताया। लोग निर्णय नहीं कर पाए कि वास्तव में मटकी किसकी है, इसलिए वे उन दोनों को हकीम की कचहरी में लेकर गए। राधा ने हकीम से कहा, हुजूर, इस औरत ने मेरी घी की मटकी चुरा ली है, मुझे वापस नहीं कर रही है। कृपया इससे मेरी मटकी मुझे दिलाने का प्रयास करें। मुझे यह घी बेचकर घर के लिए जरूरी सामान खरीदना है। हाकिम कहता है, तुम्हारे पास यह घी कहाँ से आया और इसने कैसे चुरा लिया? राधा कहती है, मेरे पास एक भेड़ है, उसी के दूध से मैंने ये घी जमा किया है। रास्ते में आराम करने के लिए मैं एक वृक्ष की छाया में बैठी तो मुझे नींद आ गई। तभी यह औरत मेरी मटकी उठाकर चलती बनी। हाकिम ने उस औरत से पूछा तो वह बोली, हुजूर, आप ठीक ठीक न्याय करें। मैंने पिछले माह ही एक गाय खरीदी है जो बहुत दूध देती है। मैंने यह घी अपनी गाय के दूध से ही तैयार किया है। जरा सोचिए, एक भेड़ रखने वाली औरत एक मटकी में घी कैसे जमा कर सकती है? हाकिम दोनों की बात सुनकर दुविधा में पड़ गया। वह भी निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वास्तव में घी की मटकी किसकी है। उसने दोनों औरतों से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? दोनों ने कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है। तब हाकिम को एक उपाय सूझा। उसने दोनों औरतों से कहा, वर्षा के पानी से कचहरी के सामने जो कीचड़ जमा हो गया है, उसमें मेरे बेटे का एक जूता रह गया है। तुम पहले वह जूता निकाल कर लाओ, मैं फिर फैसला करूंगा। राधा और वह औरत कीचड़ में घुसकर जूता ढूंढने लगती है। वे दोनों बहुत देर तक कीचड़ में हाथ पांव मारती रही, परंतु उन्हें जूता नहीं मिला। तब हाकिम ने उन्हें वापस आ जाने को कहा। दोनों कीचड़ में लथपथ हो गई थी। हाकिम ने चपरासी से कहा, उन्हें एक एक लोटा पानी दो ताकि वो अपने हाथ पांव धोकर कचहरी में हाजिर हो सके। दोनों को एक एक लोटा पानी दे दिया गया। राधा ने तो उस एक लोटा पानी से ही अपने हाथ पांव धोकर थोड़ा सा पानी बचा लिया, लेकिन गाय वाली औरत एक लोटा पानी से भी हाथ साफ नहीं कर पाई। उसने कहा, इतने पानी से क्या होता है, मुझे तो एक बाल्टी पानी दो ताकि मैं ठीक से हाथ पांव धो सकूं। हाकिम के आदेश से उसे और पानी दे दिया गया। हाथ पांव धोने के बाद जब राधा उस औरत के साथ कचहरी में पहुंची तो हाकिम ने फैसला सुनाया कि घी की मटकी भेड़ वाली औरत की है। गाय वाली औरत जबरन इस पर अपना अधिकार जमा रही है। सब लोग हाकिम के न्याय से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने स्वयं देख लिया था कि भेड़ वाली औरत ने कितने संयम से सिर्फ एक लोटा पानी से हाथ पांव धो लिए। गाय वाली औरत में संयम नाम मात्र भी नहीं था। वह भला घी कैसे जमा कर सकती थी? राधा अपनी मटकी लेकर नगर की ओर निकल पड़ी।